ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। रेवाड़ी में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब इन दोनों दलों को सत्ता से बाहर करने का समय आ गया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा कि बाप बेटे की जोड़ी ने हरियाणा को बर्बाद कर दिया और अब दीपेंद्र बौखलाहट में है। रोहतक में होने वाली ताऊ देवीलाल जयंती रैली के बाद उनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। रोजाना 3 से 4 हत्या, बलात्कार, फिरौती और अपहरण जैसी घटनाएं हो रही हैं, जबकि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब जंगल राज जैसा माहौल है। मुख्यमंत्री और मंत्री केंद्र से पूछे बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते। हाल ही में हुई बारिश के कारण लाखों एकड़ में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन सरकार ने ना तो कोई विशेष गिरदावरी करवाई और ना ही किसानों को मुआवजे का आश्वासन दिया, जिससे ये साफ है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। अभय चौटाला ने चेतावनी दी कि यदि किसानों को शीघ्र मुआवजा नहीं दिया गया तो 25 तारीख के बाद बड़ा निर्णय लिया जाएगा। वो रेवाड़ी में ताऊ देवीलाल की जयंती के निमंत्रण के लिए पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में रोहतक रैली में पहुंचने का आह्वान किया। हमने 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हमारी पार्टी हर साल उनका जन्मदिन सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। आज मैं करीब 68 विधानसभा क्षेत्रों में होकर के आया। आज रेवाड़ी भी उसमें एक जिला है जिसमें कार्यकर्ताओं की आज जिम्मेवारी लगाने के लिए आए हैं। आपने देखा बारिश का मौसम है, सुबह से बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए, युवा विशेष रूप से है। युवा में उनकी बार बहुत बड़ा उत्साह है। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा की अब तक सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ा सम्मान दिवस इस साल रोहतक में हो। और केवल चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करने जाएंगे, बल्कि वहां ये कहने के लिए लोग जाएंगे कि जिस बाप बेटा ने मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश को बर्बाद किया, जो कहीं बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, षड्यंत्र के तहत लोगों को मार और कमजोर कर रहे हैं, उनका भी अब की बार उनको ये मैसेज देने जा रहे हैं कि काट की हांडी रोज नहीं चढ़ सकती। अब जहां बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं कांग्रेस को भी सत्ता से दूर करेंगे। बहुत बड़ी बौखलाहट में है। उनको पता है रोहतक की रैली के बाद इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचे। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चौपट है। प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है। रोजाना यहाँ 3 से 4 हत्याएं होती है, 10 से 12 बलात्कार होते हैं। फिरौती की तो घटनाओं की कोई गिनती नहीं है। कितने लोगों को टेलीफोन करके फिरौती मांगी जाती है, कितने अपहरण होते हैं, वो भी कहीं काउंट नहीं हो रहे। कितनी चोरियां हो रखी है। आज जंगल राज है पूरी तरह से। इसका एक कारण है, प्रदेश में सरकार नहीं है। प्रदेश की सरकार की बागडोर केंद्र के हाथों में है। केंद्र इस सरकार को चला रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री मंत्री अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए प्रदेश की हालत खराब है। हरियाणा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां बारिश के पानी की वजह से लाखों एकड़ फसल खराब हुई। सरकार ने कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं करी। किसान के पास जाकर के किसी ने आश्वस्त नहीं किया कि सरकार तुम्हारी कोई मदद करे। हमने विधानसभा में यह सवाल उठाया था कि तुरंत गिरदावरियां हो और उसके साथ साथ 50-50 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मिले। लेकिन ये तो किसान के विरोधी हैं, किसान को कमजोर करने वाले। अगर जल्दी मुआवजा नहीं दिया, अगर जल्दी किसान को राहत नहीं की, तो हम 25 सितंबर के बाद बड़ा फैसला लेंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। रेवाड़ी से अभय चौटाला ने साफ संदेश दिया कि इनेलो हरियाणा की सत्ता में वापसी के लिए पूरी तैयारी में है और 25 सितंबर को होने वाली रोहतक रैली इस दिशा में निर्णायक कदम साबित हो सकती है।
फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।